हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान प्रदेश में माही बजाज सागर भाखड़ा नांगल और यमुना लिंक नहर व गंग नहर परियोजना से संबंधित है। तो हमारी सिखवाल मानचित्रावली की बुक की सीरीज चल रही है, उसमें जो हमारा खंड ब है राजस्थान भूगोल, उसका जो हमारा 9वां जो टॉपिक है जो कि राजस्थान प्रदेश में माही बजाज सागर भाखड़ा नांगल यमुना लिंक नहर व गंग नहर परियोजना से संबंधित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हनुमानगढ़, जो कि ऊपर ही ऊपर दे रखा है, जिसमें कि भाखड़ा नांगल, ये आपको दिख भी रहा होगा एरो में कि भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों की दोनों, जो कि ये पूरा का पूरा है हमारा, ये है भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित। तो सबसे पहले हमें दिया है कि यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की मिश्रित परियोजना है। कैसी परियोजना है? यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो राज्य हैं हमारे, इन तीनों की मिश्रित परियोजना है, जिससे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। और कौन सा जिला लाभान्वित है? हमारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। सतलज नदी पर 1948 ईस्वी में दो बांध बने। सतलज नदी पर 1948 ईस्वी में दो बांध बने। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर 1948 ईस्वी में दो बांध बने। जो पहला बांध था वो था भाखड़ा बांध। कौन सा बांध था? भाखड़ा बांध था। इस बांध की जो आधारशिला रखी वो कहाँ रखी? भाखड़ा, जो कि कहाँ है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। में 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। दो बांधों की, सतलज नदी पर दो बांध बने। कौन कौन से? पहला है हमारा भाखड़ा बांध, जिसकी नींव किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। कब रखी? 17 नवंबर 1948 को रखी। तथा इन्होंने ही 22 अक्टूबर 1963 को इसका लोकार्पण करते हुए इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। इस बांध की ऊंचाई 225.55 मीटर है। कितनी है? 225.55 मीटर है, जो एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का द्वितीय ऊंचा बांध है। जो कि पूरे एशिया की बात करें तो सबसे ऊंचा है, और विश्व की अगर हम बात करें तो द्वितीय सबसे ऊंचा है। एवं 518.16 मीटर लंबा बांध है। कितना? 518.16 मीटर। इसी बांध में एक जलाशय है। इसी बांध में क्या है? एक जलाशय है, जिसका नाम गोविंद सागर है। जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर है। किस बांध में है वो? भाखड़ा बांध में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का द्वितीय ऊंचा बांध है। आगे चलते हैं। आगे बोला है जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय या झील है, कौन सा? गोविंद सागर है वो। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा बांध है। वही दो बांधों की स्थापना हुई 1948 को, जिसमें पहला था भाखड़ा बांध और दूसरा था नांगल बांध। बात करते हैं दूसरा है नांगल बांध। इस बांध का निर्माण नांगल, जो कि रोपड़ और पंजाब में 1952 ईस्वी में किया गया। रोपड़ पड़ता है ये, रोपड़ और पंजाब में पड़ता है ये नांगल बांध, और जिसकी स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। जबकि जो नांगल भाखड़ा बांध था उसकी स्थापना 17 नवंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसकी कब की गई थी नांगल बांध की? 1952 ईस्वी में। इस बांध की ऊंचाई 29 मीटर है। कितनी मीटर है? 29 मीटर है। जबकि जो भाखड़ा बांध है उसकी 225.55 मीटर है। तो लंबाई इसकी 340.8 मीटर है। कितनी लंबाई इसकी? कितनी है? 340.8 मीटर। जबकि जो भाखड़ा बांध है उसकी लंबाई कितनी है? 518.16 मीटर लंबा है वो। अब ये हमारी भाखड़ा नांगल परियोजना कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं दूसरी परियोजना, जो कि है हमारी गंग नहर परियोजना, जो कि आपको दिख रहा होगा गंग नहर परियोजना। अब गंगा नहर परियोजना ये है जो कि हमें यहाँ, जो कि ख़त्म कहाँ होती है? श्री गंगानगर, जो हमारा ज़िला है राजस्थान का,
वहाँ पे वह ख़त्म होती है। अब देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके बारे में। गंगा नहर परियोजना को बीकानेर नहर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? बीकानेर नहर के नाम से भी जानते हैं। इस नहर की आधारशिला बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर की आधारशिला किसने? बीकानेर के जो महाराजा है गंगा सिंह, राजस्थान का भागीरथ जी ने कहा जाता है, द्वारा 5 सितंबर 1921 ईस्वी में रखी गई। कब रखी गई? 5 सितंबर 1921 को रखी गई। किसके द्वारा? बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह के द्वारा रखी गई। किस परियोजना की? गंगा नहर परियोजना की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। नींव तो किसने रखी इसकी? नींव रखी बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह, उन्होंने रखी, जिसे राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। और इसका जो उद्घाटन किया 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को, वो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। ये राज्य की पहली नहर सिंचाई परियोजना थी। ये राज्य की कौन सी पहली नहर सिंचाई परियोजना थी, जिसे फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान पर सतलज नदी से निकाली गई। कहाँ से कौन सी नदी से निकाली गई? सतलज नदी से निकाली गई। किस स्थान से? पंजाब, फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे एक हुसैनी वाली नामक स्थान है, वहाँ से निकाली गई। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इस परियोजना के बारे में, जो कि आपको दिख रही है। ये जो आपको दिख रही है नीचे, जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, जो कि भरतपुर में आके ये ख़त्म होती है परियोजना। अब देखते हैं, और ये कौन सी परियोजना है? यमुना लिंक नहर है। यमुना लिंक नहर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यमुना लिंक नहर के बारे में, इसे गुड़गांव नहर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? गुड़गांव नहर के नाम से भी जानते हैं। किसको? यमुना लिंक नहर को। इस नहर को उत्तर प्रदेश की आगरा के मोखला हेडवर्क्स से यमुना नदी से निकाला गया है। जो यमुना लिंक नहर है, या फिर जिसे हम बोले गुड़गांव नहर के नाम से भी जानते हैं, इस नहर को उत्तर प्रदेश के जो आगरा है, आगरा के मोखला हेडवर्क्स से यमुना नदी से निकाला गया है, जो हरियाणा में 88.56 किलोमीटर एवं राजस्थान में 53.35 किलोमीटर बनी हुई है। कितनी? हरियाणा में सबसे ज़्यादा है 88.56 किलोमीटर, और जो राजस्थान है उसमें 53.35 किलोमीटर बनी हुई है। इसका प्रवेश राजस्थान में जुरहरा गांव कामा भरतपुर में होता है। इसका प्रवेश द्वार राजस्थान में कहाँ से होता है? जुरहरा गांव है, जो कि भरतपुर में कामा तहसील है, वहाँ से पड़ता है, जिससे भरतपुर की कामा एवं डीग तहसील लाभान्वित होती हैं। भरतपुर की जो कामा और जो डीग तहसील है, ये दोनों की दोनों इससे लाभान्वित होती हैं, जिनको दोनों को ये जल मिलता देती है। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर, महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऊपर दिख रहे होंगे। इस बॉक्स में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें दिया है कि कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला जयपुर है। कुएं और जो नलकूप होते हैं उनके से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे जो प्रमुख जिला है राजस्थान का, वो जयपुर है। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा करता है। जो तालाब वगैरह होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है एक जगह, उसमें सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है। और झरनों से सर्वाधिक सिंचाई, जो जहाँ पे झरनों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, वो हमारा राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला गंगानगर है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला हमारा कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर भी बॉक्स में दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दिया है कि राजस्थान में सिलीसीड सिंचाई परियोजना गंगा नदी घाटी में है। कौन सी परियोजना? सिलीसीड जो सिंचाई परियोजना है वो गंगा नदी की घाटी में है। और राज्य की नवीनतम जल नीति 2010 में अपनाई गई। राज्य की नवीनतम जो जल नीति थी वो कौन सी सन में अपनाई गई? 2010 में अपनाई गई। अब आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
अब आगे हमें दिया है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला इस बॉक्स को देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कि राजस्थान में 1989 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब? राजस्थान में 1989 में। कब? राजस्थान में 1989 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 33 जिलों में जल संरक्षण और उपयोग हेतु हमारा जल हमारा जीवन जल जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब? ये 1989 में एकीकृत जल विकास कार्यक्रम हमारे राजस्थान में शुरू हुआ और इसी 33 जिलों में जल संरक्षण और उपयोग हेतु जल के उपयोग हेतु हमारा जल हमारा जीवन जल जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो कि आपको दिख भी रहा होगा, इस बॉक्स के अंदर देखते हैं जो कि कोटा से ये हमारा जहाँ पे एरो बना हुआ है, इसमें दिया है कि विलास सिंचाई परियोजना का संबंध कोटा जिले से है। विलास सिंचाई परियोजना है उसका संबंध किससे है? कोटा जिले से है। अब उसके बाद में देखते हैं हम छापा, ये छापा सिंचाई परियोजना के बारे में जो हमें दिया है इसके बारे में देखते हैं क्या है। अब ये झालावाड़ से संबंधित है सीधी सीधी। जो छापी सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ अकलेरा के निकट है। वहाँ पे झालावाड़ में छापी सिंचाई परियोजना और अकलेरा के निकट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इनसे हैं। सबसे पहले अब देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले दिया है कि ये जो आपको जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है ये एक पूरा का पूरा एक लिंक है। ये पूरा का पूरा एक लिंक है जो कि ये लिंक स्टार्ट होता है इधर से एमपी साइड से और ये जाता है प्रतापगढ़, हमारे बांसवाड़ा है और उदयपुर है, डूंगरपुर है। इन जिलों में इन जिलों को लाभान्वित करता है। अब देखते हैं एक एक इम्पोर्टेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहले हमारा पॉइंट इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट पे क्या दिया है कि कडाना बांध है। ये क्या है? कडाना बांध है। ये बांध गुजरात के माहीसागर जिले के रामपुरा गांव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कडाना जो बांध है वो गुजरात, पहली बात तो कौन से राज्य में है? गुजरात में है। और माहीसागर जिले के रामपुरा गांव में स्थित है। माहीसागर जिला है गुजरात के अंदर और उसका भी एक गांव है रामपुरा, वहाँ पे स्थित है। इस पर 100% गुजरात की लागत लगी है। पूरी लागत जो इस पे लगाई है कडाना बांध पे वो गुजरात सरकार ने लगाई है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है जो कि एरो में यहाँ है, कागदी पिकअप बांध। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में किया गया। कौन सी परियोजना के द्वितीय चरण में किया गया? माही बजाज सागर परियोजना के द्वितीय चरण में किया गया। इस बांध से 2 नहरें दाई बीखाबाई सागवाड़ा नहर व बाई आनंदपुरी नहर निकलती हैं। कौन कौन सी 2 नहरें निकलती हैं इस बांध से? पहली दाई भीखाबाई सागवाड़ा नहर व बाई आनंदपुरी नहर निकलती हैं। अब आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला, इसको देखते हैं। अब इसमें दिया है हमारा माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, इसका निर्माण माही बजाज सागर परियोजना के प्रथम चरण में बांसवाड़ा की बोरबेखेड़ा तहसील के लाहौरिया गांव में किया गया। कहाँ किया गया? इसका जो सबसे माही बजाज सागर की परियोजना प्रथम चरण में किया गया और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बोरखेड़ा तहसील है, लाहौरिया गांव में स्थित है। यह राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर है। यहाँ 1986 में 50 मेगावाट व 1989 में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। वर्तमान समय में 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। मतलब कि 1986 से यहाँ पे उत्पादन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है और 1986 में 50 मेगावाट और 1989 में 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ होता है।
और अभी वर्तमान में 140 मेगावाट यहाँ पे विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब एक रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना भारत के हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान राज्यों के लिए उपयोगी है। यह किन किन के लिए उपयोगी है? जो रंजीत सागर बांध परियोजना है वो भारत के हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान राज्यों के लिए उपयोगी है। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है। जो राजस्थान में जो यूरोपियन यूनियन है वो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत है। अब हम देखते हैं इस पॉइंट को क्या है। हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है इस टॉपिक के अंदर। इसमें है माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। तो देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस परियोजना के बारे में, माही बजाज सागर के बारे में। तो देखते हैं क्या बोला इसने कि यह राजस्थान 45% जल और गुजरात को 55% जल की संयुक्त परियोजना है। भाई 45% राजस्थान का होगा और 55% गुजरात का होगा। इसमें से बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलेगी। इसमें से जितना भी बिजली बनेगी वो 100% पूरी राजस्थान को मिलेगी। इस परियोजना को 1971 में स्वीकृति मिली। कब स्वीकृति मिली इसको? 1971 में स्वीकृति मिली। तो 1983 में इंदिरा गांधी ने सिंचाई का शुभारंभ किया। कब? 1983 में इंदिरा गांधी ने सिंचाई का शुभारंभ किया। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। इस परियोजना का निर्माण माही नदी पर किया गया। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि भाई इसमें जो 100% बिजली का उत्पादन होगा वो राजस्थान यूज़ करेगा। इस परियोजना का निर्माण माही नदी पर किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी ये परियोजना है और इंदिरा गांधी ने सिंचाई का इसका सबसे पहले 1983 में इसका शुभारंभ किया। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज का जो हमारा ये टॉपिक है राजस्थान में माही बजाज सागर भाखड़ा नांगल यमुना लिंक नहर व गंग नहर परियोजना का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।